नमस्कार, मेरा नाम राकेश गोस्वामी है। क्रीड़ा भारती संगठन है जिसका मैं कार्यकर्ता हूँ और अभी क्रीड़ा भारती का जो दिव्यांग आयाम है यानी पैरा स्पोर्ट्स इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं खुद भी इंटरनेशनल पैरा प्लेयर रहा हूँ। आज चेतन चौहान जी के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। चेतन चौहान जी हमारे क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्होंने जब तक जीवन था क्रीड़ा भारती के लिए बहुत कार्य किया। देश के कोने कोने में जाकर क्रीड़ा भारती को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए हर प्रकार का सहयोग। तो इतने दमदार, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को भारत के लिए खेला, ऐसे ही क्रीड़ा भारती के लिए भी उन्होंने बाकी का समय क्रीड़ा भारती के लिए देते थे। तो उनके लिए दो ही चीज़ें थी, क्रिकेट और क्रीड़ा भारती। तो मैं समझता हूँ जो चेतन चौहान जी ने क्रीड़ा भारती के लिए किया है और देश में खेलों के लिए किया है, तो आज चेतन चौहान फाउंडेशन ने उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए ऐसे अनजान खिलाड़ियों को देश के कोने कोने से बुलाकर यहाँ सम्मानित करने का, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ वो सिर्फ क्रिकेट के नहीं थे, सभी खेलों के लिए थे। तो ऐसे चेतन चौहान जी को हम आज के दिन याद कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि चेतन चौहान जी का नाम, उनके परिवार के लोग उनके जाने के बाद उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जो चेतन जी के मन की इच्छा थी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। चेतन जी से बात करें तो आपकी मुलाकात भी होगी, बातचीत भी की होगी। उनका कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको याद हो? क्योंकि हमारे आपके बीच में आज तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी यादें पूरा बन रही है, कानों कानों में गूंज रही है। देखिए, चेतन चौहान जी के साथ तो बार बार मिलने का मौका मिलता था। जहाँ कहीं भी क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम होते थे तो क्योंकि चेतन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे याद है कि हमने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, माता जीजाबाई पुरस्कार। वो पहला कार्यक्रम था चेतन जी के साथ। उसमें हमने पूरे देश में जो कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में मेडल जीतने के बाद खिलाड़ी आए थे, उनको खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया था। इस कार्यक्रम की विशेषता थी कि हम सिर्फ खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं करते, हम खिलाड़ियों को खिलाड़ी बनने के जो कारण हैं यानी उनके माता पिता और उनके गुरु, उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम करते हैं। तो माता जीजाबाई पुरस्कार, तो चेतन चौहान जी ने उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया और वो इतना सफल कार्यक्रम था। तो देश के जाने माने 32 खिलाड़ी, उनके माता पिता और उनके कोचिस उस कार्यक्रम में रहे। तो ये पहली याद थी। दिन रात मेहनत करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने में चेतन जी ने अपनी भूमिका निभाई थी। तो वो अस्मरणीय पल हैं चेतन जी के। और मैं तो उन बातों को भी याद करता हूँ कि जब उनके साथ DDCA क्लब में जाते थे और उनकी बातें सुनते थे, तो वो चाहते थे किसी खिलाड़ी के साथ अनजस्टिस ना हो। तो ऐसे कई मौके आए तो उन्होंने कहा वही खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहिए वास्तविकता में जो सर्वोत्तम है, क्योंकि देश के लिए जो सर्वोत्तम खिलाड़ी है वही देश का नाम आगे बढ़ाने में काम करेंगे। सिर्फ मेरी जान पहचान का इसलिए आगे बढ़े, इसकी बात को ना बढ़ावा देकर जो अच्छा है, बेस्ट है, उसको आगे प्रमोट करना, यही चेतन चौहान जी की इच्छा थी।